बात करें तो एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता लिख सकते हो dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो एक्स वाई की प्रवणता एक्स वाई बिंदु पर उसकी प्रवणता क्या हो गई dy बाई डी एक्स। तो उसके पश्चात कह रहा है आगे कि स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है। यानी यह प्रवणता जो है स्पर्श बिंदु, एक बिंदु दिया है स्पर्श बिंदु -4 -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के दोगुनी है। कौन दोगुनी है? यह है। तो एक बिंदु यह हो गया, तो दूसरा कौन बिंदु है जिससे मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ढूंढा जा रहा है? तो दूसरा बिंदु यही है, यानी एक्स वाई। तो एक्स वाई इन दोनों से जो प्रवणता खींची जा रही है तो वह क्या है भाई? तो इनका देखो एम बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो y2 की मान देखो y माइनस y1 माइनस 3 तो +3, x2 माइनस x1 को माइनस है तो +4। यह जो है इसका 2 गुना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो प्रवणता है इनसे मिलाने वाली रेखा की प्रवणता के 2 गुनी है। तो अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो पुनः कह रहा है यदि यह वक्र -2 और 1 से गुजरता है तो वक्र की समीकरण बताइए। तो यही यानी जो हमारा नया बन रहा है, मानो प्रश्नानुसार, पहले यहाँ नोट कर देते हैं प्रश्नानुसार, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ब्रैकेट में इसको नोट कर लेंगे +3 अपान एक्स +4। तो यह वक्र का समीकरण बनेगा। लेकिन इसमें c तो कहीं कॉमन आएंगे, तो c की वैल्यू हम निकालेंगे, उसमें पुट करेंगे। तो उसके लिए बिंदु दिया है -2 और 1 पर c का मान कितना होगा। तो पहले इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर इनके पास y का फंक्शन है, इनके पास x का फंक्शन है। तो y वाला y के पास आ जाएंगे, देखो dy और ये y इसके नीचे आ जाएगा y +3 और यहाँ पर 2 अपान एक्स +4 और dx इधर आ गए, x x के पक्ष में हो गया, y y के पक्ष में हो गए। अगर इनका समाकलन करते हैं तो समाकलन 1/y +3 dy इक्वल टू 2 कॉमन कर लेंगे और समाकलन 1/x +4 dx। तो ये हो जाएंगे log y +3 और इधर 2 log x +4 c। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। बट c का मान चाहिए, तो c का मान के लिए देखो बिंदु दिया है, कह रहा कि बिंदु -2 1 को समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखेंगे तभी ना c का मान मिलेगा। तो c का मान निकालने के लिए देखिए, तो log y के जगह पर हमको लिखना है 1 +3 इक्वल टू 2 log x के जगह पर लिखना है -2, तो -2 +4 c। तो log ये हो गए 4, इधर हो गया log। तो पहले देखो log और यहाँ बच रहा है, कितना बच रहा है 2 ना, 2 आई पावर ऊपर चला जाएगा, इनके ऊपर हो गया +c। यहाँ देखो log 4 इधर भी हो गया log 4 +c। तो यह जाकर इसमें तो हट जाएगा, इसका मतलब c की वैल्यू हो जाएगी 0, c का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करोगे तो आकर इसमें क्या कर देगा, माइनस हो जाएगा। क्या हुआ? ऐसे कैसे मान लिखे थे? तो देखो तो c की वैल्यू हमको 0 मिल गई। ठीक है, तो c की वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो समीकरण 1 से c का मान पुट कर लीजिए, तो log
y प्लस 3 इक्वल टू 2 log x प्लस 4 इक्वल, यहाँ पर अब c नहीं चाहिए, c का मान 0 हो गया। अगर इनको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे, या ऐसे भी रहने दे सकते हैं, या log y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4 के पावर 2 में log है, इसके अतिरिक्त कोई नंबर नहीं है प्लस या माइनस करके, तो आप यहाँ से log हटा देंगे तो y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 के होल वर्ग, आपका एक सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया 18 बताए थे, ठीक है। इसके बाद आप सीधे देखिए 21, देखिए 21 कह रहा है, कह रहा है कि किसी बैंक में मूलधन किसी 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। मूलधन पर ब्याज जो लगाया जाएगा 5% की दर से लगाया जाएगा, ठीक है, एक वर्ष में 5%। कह रहा है कि बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, तब ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं, तो इस तो हमको सब दे दिया है, टाइम भी दिया है, पॉइंट दिया है, ई के पावर 0.5 इक्वल टू 1.648, ठीक है, 648 दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो टाइम, जैसे कि अगर मूलधन, आपको मूलधन की बात करते हैं तो मूलधन हमारा P हो जाएगा और दर 5% और समय 10 वर्ष लेंगे। ये तो 10 वर्ष बाद की बात है, लेकिन प्रेजेंट में जब टाइम जो हमारा 0 है, मतलब एक भी टाइम नहीं, तो हमने तुरंत 1000 रुपये जमा कर दिया, P के मान 1000। तो जैसे इसका यूज तब करेंगे जब आप C का मान निकालेंगे, जैसे कि इसके पहले, तो उसी तरह A दे दिया है T और P, ठीक है। तो इसके पहले के प्रश्न को सॉल्व करने में हम dy/dx का यूज कर रहे थे, जो y x के सापेक्ष बढ़ रहा था, लेकिन इसमें P मतलब मूलधन में वृद्धि होगी किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। जितना ही अधिक समय लोगे पैसा चुकाने में, उतना ही अधिक आपका ब्याज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dp/dt, dy/dx के बजाय हमने लिखा dp/dt, मतलब मूलधन में आपकी वृद्धि होगी समय के सापेक्ष, ठीक है। अब देखो, तो इसका मान कितना होगा, तो आपको होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, लेकिन यहाँ पर ये परफेक्ट नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज। तो इस केस में क्या होता है, जब आप P मतलब मूलधन लेते हैं और समय के साथ देखते हैं उसमें वृद्धि कितना हो रहा है, तो होता है दर बट्टे 100, दर बट्टे 100 गुणे मूलधन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा dp/dt, दर हमारा 5% दिया गया है बट्टे 100 और मूलधन P। 1000 नहीं यूज करना है, वो तो निर्देशांक जैसे कि x और y के मान देता है C की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, उनके लिए उसका यूज किया जाएगा। जब एक भी समय नहीं लगा तो उस समय हमारा मूलधन 1000 रुपये था, तो 10 वर्ष के बाद ना हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ऐसे हो गया हमारा, तो अगर हम इसको ट्रांसफर कर दें, dp और p को इसके नीचे ला दिए और 5 बट्टे, तो इसको हम नोट कर सकते हैं 5 भाग दे दें तो 0.05 हो जाएगा और dt, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब समाकलन करते हैं, तो समाकलन 1/p dp इक्वल टू समाकलन 0.05 dt।
तो क्या हो जाएगा, आइए यहाँ, तो इनका समाकलन हो गया log p, इनका समाकलन log p, ठीक है। और इधर हम 0.05 को कॉमन कर देंगे और 1 dt ना होगा तो इनका t हो जाएगा 0.05 t प्लस इधर देखो log p है और यहाँ भी लिखेंगे log c, तो इनको इधर ट्रांसफर कर लो भाई, log p माइनस log c इक्वल टू 0.05 t, log m बट्टे n का फार्मूला ये बना दिया, log p माइनस log c, तो इनको नोट कर सकते हैं log p बट्टे c 0.05 t, ठीक है। अब देखो इसको घात के रूप में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, मान लो यहाँ e रहता है ना, तो ये हो जाएगा e के पावर, इसको नोट कर लेंगे 0.05 t इक्वल टू p बाई सी, या p बराबर, या इनसे गुणा कर लेगा c e के पावर 0.05 t, ऐसे हो गया। तो अब आइए c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए इनका यूज करने वाले हैं, तो p की वैल्यू है 1000 और c e के पावर 0.05 गुणे 0, t की वैल्यू है 0, 1000 बराबर c इंटू ई के पावर 0। अब यह 0 इनसे गुणा करके 0 हो गया, तो देखो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी c के मान 1000, c के मान हमको मिल गया। अब 10 वर्षों की बात करनी है हमको, 10 वर्ष बाद मूलधन हमारा कितना बढ़ के हो गया, तो आइए 10 वर्षों के बाद मिश्र धन लिख सकते हैं, मिश्र धन, तो बताओ हमारा तो यही ना प्रश्न है, इतना ही ना हमारा मिश्र धन मिला है। अब 10 वर्ष और 20 वर्ष 50 वर्ष जितना वर्ष के बाद निकालना है वहाँ टी का मान तुमको पुट करना है, तो 10 वर्ष हमारा टी का मान हो जाएगा 10 वर्ष। जब हमारा टी का मान 0 था तो हमारा मूलधन 1000 था, अब टी का मान जब 10 हो जाएगा तो देखेंगे मूलधन कितना हो जा रहा है। तो देखो p इक्वल टू सी ई के पावर 0.05 t न है, तो p इक्वल टू सी के मान 1000 और e 0.05 गुणे t की जगह पर 10, तो p इक्वल टू 1000 और e के पावर 0.5 गुणा करेगा तो अब 5 हो जाएगा, 1 0 समाप्त हो गए, ठीक है। तो p इक्वल टू 1000 गुणे e के पावर 0.5 के मान प्रश्न में आपको दिया था 1.648। अब 3 शून्य इनका, दशमलव के बाद 3 नंबर ये है, तो जब गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, p के मान हो जाएगा 1648, यानी 10 वर्षों के बाद वह जो पैसा 1000 जमा किया गया वह 1648 रुपये के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका सोल्यूशन प्राप्त होगा।